नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि गुपकार कुनबे में खलबली मच गई है। जो बदहवासी का आलम है वो कुनबे के नेताओं के बयानों में जाहिर हो रहा है। फिर वो चाहे फारूक अब्दुल्ला के बोल हों जो उन्होंने लोकसभा में बोले, या फिर जम्मू कश्मीर के एलजी को देख आग बबूला हुई महबूबा मुफ्ती की बाणी हो। यहां से एक सवाल भी उठता है कि आखिर एलजी को देखकर इस तरह से क्यों बरस पड़ी महबूबा मुफ्ती, और यह सवाल बहुत बड़ा है। इस पर हम लोग बात करेंगे। और एक प्रश्न तो इस बात को लेकर भी उठता है कि कांग्रेस में यह मातम क्यों छाया हुआ है। और वैसे तो उनके जो नेता हैं वो इस बात का ख्वाब पाले हुए हैं कि साहब अब जो 2023 में झंडारोहण होगा वो लाल किले की प्राचीर से आखिरी होगा, यानी अब 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आने वाली। अगर इस तरह का स्वप्न देखा जा रहा है संशोधित यूपीए के जरिए, तब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस में ये जो मानसिक दिवालियापन आ गया है उसकी वजह क्या है। और बड़ी चीज ये है कि एक तरफ जयराम रमेश कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है 2023 का आखिरी झंडारोहण होगा। टीएमसी के एक नेता भी यही बात कह रहे हैं कि अब 2024 में जो झंडारोहण होगा लाल किले से, उस पर कोई दाढ़ी वाला नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, ये जो सीधी बात कही जा रही है वो तो दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बाद भी जो संशोधित यूपीए का सबसे बड़ा दल है, उस दल में जिस तरीके की बात निकल कर आ रही है वो तो ये बता रही है कि अंदर खाने जो है वो बदहवासी छाई हुई है। रणदीप सुरजेवाला जो बोल रहे हैं उससे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। तब ये मुद्दा उठता है, ये प्रश्न उठता है कि वो क्या बोल रहे हैं। उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि ये वही रणदीप सुरजेवाला है जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में 3,500-4 हजार किलोमीटर तक चले। और क्या उस चलने में रणदीप सुरजेवाला ने यह पाया कि जो देश की जनता है वो कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं है, वो कांग्रेस को भी नकार रही है। और क्या इस वजह से इस तरह के बोल निकले रणदीप सुरजेवाला के? दरअसल जो रणदीप सुरजेवाला बोल रहे हैं वो बड़ी बात है, क्योंकि वो राहुल गांधी के विश्वस्त सहयोगी हैं और राहुल गांधी की कोटरी का हिस्सा हैं। और जब वो ऐसा बोलते हैं तो उससे यह सवाल भी उठता है कि क्या इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो ब्रांड मेकिंग की कोशिश हुई थी वो मेकिंग पूरी तरह से फेल हो गई, और राहुल गांधी अभी भी स्वीकार्य नहीं है, न पार्टी के भीतर न जनता के भीतर। ये जो तमाम सवाल उठे उसकी वजह रणदीप सुरजेवाला का बयान है। वो क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक मसला कपिल सिब्बल से भी जुड़ा हुआ है। अभियानी बने हुए हैं वो, गुपकार का अभियान 370 से जुड़ा हुआ है और कपिल सिब्बल भी उससे अलग नहीं है। तो एक तो वो अभियान चला रहे हैं, और दूसरा भारतीय न्याय संहिता को लेकर जिस कानून को जो ब्रिटानिया हुकूमत की निशानी थी उसे जिस तरीके से उखाड़ कर फेंक दिया गया वो नामंजूर है कपिल सिब्बल को। क्यों? यह बड़ा सवाल है। सवाल तो यह भी है कि 370 को लेकर जिस तरह का अभियान चलाया जा रहा था और चलाया जा रहा है, वो जब संविधान पीठ में पहुंचता है, सीजीआई की जो अगुवाई में पीठ बनी है, वहां जिस तरीके से कपिल सिब्बल की तमाम दलीलों को दरकिनार करके संविधान पीठ सवाल उठाती है, उस सवाल से अकुलाए कुलबुलाए कपिल सिब्बल को क्या अब यह लग रहा है कि भारतीय न्याय संहिता के जरिए वो उस राजनीति को आगे बढ़ाएं जिसके जरिए 2024 में भाजपा से दो हाथ कर पाए विपक्ष, जिसके एक तरह से आप कहें कि वो संयोजक, मतलब प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर उस भूमिका में बने रहना चाहते हैं। अब देखिए कि ये जो कानून है, विधेयक है, इसको लेकर वो किस तरह की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए इससे जो है न्यायपालिका को भी खतरा है, इससे इनको भी खतरा है, यानी अगर किसी की जवाबदेही तय होती है तो वो खतरनाक है। ये आजाद हिंदुस्तान है
और यहां पर दरअसल जवाबदेही सबकी तय होनी चाहिए। क्या वजह है कि जब जवाबदेही तय करने की कवायद में नरेंद्र मोदी की सरकार जुटी हुई है और वो ऐसे कानून को हटा रही है जो शताब्दियों पुराना है, जो गुलामी की निशानी है, तो उस पर इस तरह से ऐतराज क्यों जाहिर किया जा रहा है? दरअसल ये जो सवाल है वो सवाल ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि ये जो राजनीतिक दल हैं और जो अभी राजनीतिक दल के नुमाइंदे तो नहीं, निर्दलीय हैं, उनके भी माथे पर पसीना आ गया है। इन सब मुद्दों पर आने से पहले थोड़ा हम बात उन चीनी पैसे पर पलने वाले लोगों को भी कर लेते हैं। बड़ी कुलबुलाहट है उन लोगों के अंदर। अगर आप गौर से देखें तो सब ने एक एक करके जो है कार्यक्रम अपना कर लिया। कुछ लोग तो सफाई दे रहे हैं कि नहीं, देखिए हमारा न्यूज क्लिक से कोई संबंध नहीं है। ये डर है, ये खौफ है कि साहब ये तो चीनी पैसे से चल रहा था, अब उस चीनी पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं। मतलब वो सीधे कर रहे हैं कि सरकार अपना कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अब ये बात ठीक है कि एक तरीका है कि अपनी बात कैसे रखी जाए। अब तो ये पल्ला झाड़ नहीं सकते हैं सीधे सीधे कि नहीं नहीं इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो कार्यक्रम करके ये बताया जा रहा है कि देखिए हम अलग हैं और ये लोग अलग हैं, इसलिए हमको इसमें मत घसीटिए। ये हालत है। और अभी आप देखिए किस तरह से सबके रंग उड़े हुए हैं चेहरों के। क्यों? क्योंकि ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि आपने जो ये न्यूज क्लिक और इनके लोगों को संरक्षण दे रखा है उसमें अब ढील दीजिए, हमारे पास बड़े मैटर आ गए। तो इसलिए उस खेमे में अलग तरीके की अकुलाहट है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये गुपकार को क्या हो गया। देखिए 370 पर जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं उसने गुपकार के कान खड़े कर रखे हैं और इसीलिए आप देखिए फारूक अब्दुल्ला लोकसभा में फट पड़ते हैं और कहते हैं पाकिस्तान से क्यों बात किया जाए। कश्मीर हिंदुस्तान का मसला है तो उसमें पाकिस्तान से कौन सी बात होगी। चर्चा तो यह चल रही कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी योजना चल रही है कि खींच लिया जाए उसको भी, अब वहां से खदेड़ा जाए जो पाकिस्तान। अब ये जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीजें सुन सुन के तो और हालत खराब हो रहा है गुपकार कुनबे का। क्यों? क्योंकि उनकी राजनीति जो है वो इसी पर टिकी हुई है कि आप पाकिस्तान से बात करिए, आप जमायत से बात करिए, आप हुर्रियत से बात करिए। और ये सीधे तौर पर अमित शाह ने अपने जब वो लोकसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने सीधे डिनाई किया कि किसी से नहीं बात करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। अब ये चीज जो है वो परेशान कर रही है उनको जिनकी राजनीति इसी सब पर चल रही थी और कमोबेश यही स्थिति महबूबा मुफ्ती की है। आप देखिए कि हर घर तिरंगा अभियान चलता है, उसमें जम्मू कश्मीर के एलजी तिरंगा लेकर चल रहे हैं। ये बात नागवार गुजरी महबूबा मुफ्ती को और फिर उन्होंने याद दिलाया कि नहीं देखिए पंडित नेहरू का, भाई वो अलग दौर था। अब ये नया हिंदुस्तान है जहां एक विधान होगा और एक झंडा होगा। अब ये बात भी जो है नागवार गुजर रही है, इसलिए तिलमिलाहट। और जहां तक बात रणदीप सुरजेवाला की है तो रणदीप सुरजेवाला जो बोल रहे हैं वो दरअसल ये जाहिर हो रहा है कि किस स्थिति में आज कांग्रेस है। क्योंकि वो श्राप दे रहे हैं जो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। भाई श्राप देने से बात बनेगी? कुछ नहीं मिलने वाला है। उसके लिए जमीन पर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर जनता आपके साथ खड़ी होती है, जिस तरीके से कम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा कर रही है। तो ये जो इनके बोल हैं वही बता रहे हैं कि किस स्थिति में कांग्रेस खड़ी है जमीन पर। अब कपिल सिब्बल तो उनके बारे में तो आप जान ही रहे हैं, 370 पर तकरीर दे रहे थे और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दे रहा है उससे लग रहा है कि कुछ उनके पक्ष में जाता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इसलिए उनकी अपनी एक अलग टाइप की समस्या है। अब वो क्या करें, तो अभियान में कुछ ना कुछ जोड़ते रहना है। तो दरअसल उसी का एक हिस्सा अब भारतीय न्याय संहिता है, उस पर कुछ ना कुछ करते रहना है। इसीलिए आप देखिए कि इस समय
जो ये पूरा कुनबा है उस पूरे कुनबे में, पूरे इकोसिस्टम में खलबली मच गई है। वो इसलिए चूंकि नरेंद्र मोदी ने वहां चोट कर दी है जहां चोट करने के बाद पूरा तंत्र ही ध्वस्त हो जाता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।